कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए डेली लाते हैं। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर पहला है, ठीक है। तो इससे पहले हमने सीडीपी के टेस्ट सीरीज़ आपके लिए डेली ला रहे हैं। ईवीएस के टेस्ट सीरीज़ आज हमने चालू किए हैं। पहले भी हमने टेस्ट सीरीज़ रीट वालों के लिए कंप्लीट करवा दी है। रीट के जितने भी पोर्शन थे वो सभी सीटेट की टेस्ट सीरीज़ आपने पहले वाले सेशन में 2021 वाले के जनवरी वाले सेशन में जो दिए हैं उनकी सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। यह टेस्ट सीरीज स्पेशल यूपी टेट, रीट, बी टेट यानी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। जो भी आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, चाहे वो रीट हो या सेंट्रल टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो या एमपी टेट हो, बिहार टेट, उत्तर प्रदेश टेट, सुपर टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर 1 है अबायोटिक एवं बायोटिक। ऑप्शन नंबर दूसरा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। ऑप्शन नंबर 3 है चीज़ें जो हमको घेरती है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बी टेट में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा गया था पिछले साल जो बी टेट की बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो हुई थी उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। हम यहाँ पर डेली आपके लिए 30 क्वेश्चन लाते हैं। 30 में से आप 30 में से 30, 30 में से 29, 30 में से आप 28 मिनिमम कीजिए। आप मिनिमम 25 यहाँ पर कर सकते हैं। अगर 25 से बिलो है तो आपकी जो तैयारी है उसमें कमी है, तो आपको थोड़ी बूस्ट चाहिए। बूस्ट के लिए आपको नोट्स ले लेनी है। नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूँ 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का राइट आंसर क्या है। आपका यहाँ पर राइट आंसर है चीज़ें जो हमको घेरती है। एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों ओर से घिरा हुए चीज़ों को क्या करते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का हम पीडीएफ आपको डाल देंगे टेलीग्राम के लिंक में। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस जितने भी आप जो वीडियोस देखते हैं सभी का पीडीएफ मैं डेली आपको वहाँ पर दे देता हूँ फ्री में। आपको वहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको वहाँ पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप आसानी से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के घटक नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा पर्यावरण अध्ययन के घटक नहीं है। ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी है जल मंडल, ऑप्शन नंबर डी है सौर मंडल। क्या होगा? विद इन 5 सेकेंड में आप इसका राइट आंसर लगाइए। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा सौर मंडल। ये पर्यावरण के सभी घटक हैं। ऑप्शन नंबर ये नहीं है, सौर मंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन दूसरा है रिश्ते नाते सांस्कृतिक, ऑप्शन तीसरा है मानक मकान सड़कें पूजा स्थल, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। इनमें से पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको यहाँ पर बताना है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पहला ऑप्शन है सभी जीव, दूसरा ऑप्शन है भू आकृति कारक, ऑप्शन तीसरा है यहाँ पर जलवायु कारक। तो ये प्रकृति के सभी घटक क्या हैं? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विश्व की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पामीर, ऑप्शन नंबर बी है काराकोरम, ऑप्शन नंबर तीसरा है तियांश, ऑप्शन नंबर चौथा है इनमें से सभी। तो विश्व की पर्वत छत, विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ तक पाया जाता है?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र तक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा नदी, बी सी नहीं, तीसरा ऑप्शन नंबर चौथा है कोसी नदी। यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन विश्व की नील है। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए है 23 मई, ऑप्शन नंबर बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर तीसरा है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर चौथा है 31 अप्रैल। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर होंगे आपके 25 अप्रैल। क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर? 25 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पर मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया कौन सी मच्छर के काटने से होती है? मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होती है। पहले ज़माने में जब दवाई नहीं बनी थी तो मलेरिया की जो दवाई नहीं बनी थी तो जड़ी बूटी उसका था, कुनैन की पत्तियों से इसका इलाज किया जाता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है कब है? ऑप्शन नंबर एक है 24 मार्च, ऑप्शन नंबर दूसरा है 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर तीसरा है 26 जनवरी 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर चौथा है 4 अप्रैल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कब है। तो ये राइट आंसर होगा 4 जनवरी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन कहता है हमारे आकाशगंगा का सबसे निकट मंदाकिनी कौन सा है? ऑप्शन ए है हेली, ऑप्शन नंबर डी है पिएट्राडोरा, ऑप्शन नंबर तीसरा है देवयानी, ऑप्शन नंबर चौथा है मृगयानी। तो क्या होगा आपका, आपके हिसाब से राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। मंदाकिनी, आकाशगंगा का सबसे निकट वाली मंदाकिनी कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हेली है। पिएट्राडोरा ताजमहल में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महंगा और खूबसूरत किसका नाम है? मार्बल का नाम है, संगमरमर जिसको हम कहते हैं, पिएट्राडोरा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किसके अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? सेल, ऑप्शन बी है एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रोटीना, ऑप्शन नंबर चौथा है योक। तो राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर योक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है संस्कृत। प्राचीन पहले वाली जो देवनागरी लिपि थी उसको किस नाम से जानते थे? तो गुरुमुखी के नाम से जानते थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशों से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशों से लगती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 7। तो राइट आंसर आपको बताना है भारत के किस राज्यों से विदेशों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है टाइगर हिल किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा है मिजोरम, ऑप्शन नंबर चौथा है उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड। टाइगर हिल कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। आने वाला क्वेश्चन अगला देखेंगे, तेंजिंग नोगड़े किस से संबंधित है? ऑप्शन ए है एयरलिफ्ट, ऑप्शन दूसरा है पर्वतारोहणी, ऑप्शन तीसरा है स्विमिंग, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तेंजिंग नोगड़े संबंधित किससे है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतारोहणी। तेंजिंग नोगड़े और एडमंड हिलेरी दोनों मिलकर चढ़े थे हिमालय एवरेस्ट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों के नाम क्या है? रबी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है खरीफ, ऑप्शन तीसरा है जायद, ये चौथा है इनमें से सभी। तो बरसात में कौन सी फसलें लगाई जाती है? तो आपको राइट आंसर बताना है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपके खरीफ। रबी फसलें शीत ऋतु में, जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, गर्मी के दिनों में।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत समुद्र तल से कितनी ऊंची है? ऑप्शन ए है 4,448, ऑप्शन बी है 4,888, ऑप्शन तीसरा है 8,848, ऑप्शन नंबर चौथा है 8,800। तो राइट आंसर बताना है। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 8,848। ये घटता बढ़ता रहता है, हमारी गर्मी और ठंडी के कारण इसकी ऊंचाई बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। मलेरिया की बीमारी होने पर कौन सी दवाई दी जाती थी? ऑप्शन ए है कुनैन की पत्ती, ऑप्शन बी है नीम की पत्ती, ऑप्शन नंबर सी है हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि मलेरिया की बीमारी होने पर कौन सी दवाई दी जाती है। मलेरिया बीमारी की दवाई की खोज किसने की थी? मलेरिया का बीमारी का पता किसने लगाया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मलेरिया की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, पहले जब दवाई नहीं बनी थी तो पहले कुनैन की पत्तियों का इस्तेमाल की जाती है। और सिनकोना पेड़ की छाल, किसकी? सिनकोना पेड़ की छाल, ठीक है, का इस्तेमाल होता था, और कुनैन की पत्तियों, इन दोनों का इस्तेमाल होता था, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीस्ता कहाँ की प्रमुख नदी है? उत्तर प्रदेश बी है, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तीस्ता कहाँ की मुख्य नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गत्तक, गत्तक होगा यहाँ पे, ठीक है, गत्तक होगा। गत्तक क्या है? एक मार्शल आर्ट्स, एक खेल, एक कला, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? पहले तो राइट आंसर ये एक मार्शल आर्ट्स है, दूसरा कि ये खेल के तरह से खेला जाता है, ठीक है, चौथा ये एक कला है, और इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर गतक क्या है? एक मार्शल आर्ट्स, एक खेल, एक कला, इन तीनों में से एक पूछा जाए तो एक भी राइट आंसर होगा और सभी भी राइट आंसर होगा। सूर्यदेव मंदिर कहाँ स्थित है? काशी, नालंदा, औरंगाबाद, हरिद्वार। सूर्यदेव मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। सूर्यदेव मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिश्नोई समाज के लोग कहाँ पाए जाते हैं? बिश्नोई समाज के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। बिश्नोई समाज के बारे में जब हम सीटेट की क्लास कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बिश्नोई समाज का एक क्वेश्चन आता है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। नोट्स वाले अभ्यर्थी तुरंत इसका राइट आंसर बता देंगे। बिश्नोई समाज राजस्थान में है। कहाँ पाए जाते हैं? बिश्नोई समाज राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेल लिपि मुख्यतः कितने बिंदुओं पर लिखा जाता है? 5, 3, 9, 6। राइट आंसर बताएंगे। ब्रेल लिपि मुख्यतः कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ब्रेल लिपि मुख्यतः 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 दिसंबर, 3 सितंबर, 5 जनवरी, 4 मार्च। राइट आंसर बताएंगे, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? पीपल, ऑप्शन बी है केला, तीसरा है बांस, या इनमें से सभी। कौन ऐसे पौधा है जो पूरी संसार में सबसे तेज बढ़ता है? आपके राइट आंसर बांस हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको बताना है रिकेट्स नामक रोग किस बीमारी की कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी,
ये ऑप्शन नंबर डी, जो बीमारी रिकेट्स नामक रोग होते हैं, तो ये रिकेट्स विटामिन डी की कमी पूरी कैसे होती है? सुबह के समय धूप में, धूप से हमें मिलती है विटामिन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भारत में, सवाल यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी, माउंट केटू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005, 1999, 2004, 2001। तो राइट आंसर बताना आपको। जैव विविधता अधिनियम 2001 में पारित हुआ था। तो आज के ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको नोट्स लेने के लिए मैं नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और आपको इस वीडियो का जो हमने अभी पढ़ा है, आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, यहाँ पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ सभी फ्री में मिल जाएगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।